नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्रनाथ है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, कछुए को खाने में क्या देना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपने कछुए की कौन सी स्पीसीज पाली हुई है, क्योंकि कुछ हर्बीवोरस कछुए होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं। उसी हिसाब से हमें कछुए के जो है खाने का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जो ओमनीवोरस होते हैं प्लांट्स और वेजिटेबल्स ओरिजिन दोनों खाते हैं, और जबकि जो हर्बीवोरस होता है केवल वेजिटेरियन डाइट के अलावा और कुछ भी नहीं खाते हैं। कछुए को हम जो खाना दे रहे हैं, खाना देने के बाद हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब जो खाना दे रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, यानी वो कछुए की सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। खाने का न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेड ईयर स्लाइडर जो टर्टल्स होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, यानी प्लांट्स बेस्ड ओरिजिन और एनिमल बेस्ड ओरिजिन दोनों ही खाते हैं। यानी उनकी डाइट में इन दोनों का मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कोई पार्टिकुलर एक चीज़ देंगे तो उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए रेड ईयर स्लाइडर टर्टल्स के डाइट का जो चुनाव आपने काफ़ी सोच समझ करके करना है। मार्केट में जो कमर्शियली पैलेट फॉर्म फूड्स आपने देखा होगा पैकेट्स में अवेलेबल है, उसका चुनाव आप कैसे करेंगे। देखिए, वो फूड सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, यानी आप पैलेट फूड को लेकर के आप पानी के अंदर डालते हैं। यदि वो पानी के ऊपर तैरता है इट मीन्स उसकी क्वालिटी अच्छी है। यदि पानी में डालते एकदम डूब जाता है वो अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं है। तो इस तरह से जो है आप कछुए के खाने का चुनाव भी कर सकते हैं कि किस कंपनी का फूड अच्छा है, किसका नहीं है। दूसरा, पैकेट्स के ऊपर आप जो है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आप जरूर देखिए खरीदने से पहले कि उसमें कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना परसेंट फैट है। ये चीज़ें भी टर्टल की सेहत के लिए काफ़ी मायने रखती है। जो ओमनीवोरस कछुए होते हैं उनकी डाइट में जो है आप लाइव फिश भी दे सकते हो या इंसेक्ट्स भी दे सकते हो, क्योंकि जो फिश होती है, स्मॉल साइज की जो फिश होती है, वो इनके लिए प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स होती है, जो कि छोटे बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ आपको कछुए की डाइट में कैल्शियम और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन, ये डाइट में ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा टर्टल की डाइट या टॉर्टोइस की डाइट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। विटामिन ए आप हमेशा कछुए की डाइट में ऐड करिए, क्योंकि उसकी सेहत के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी आप ये मान के चलिए विटामिन ए की डाइट कछुए की डाइट में, विटामिन ए की डेफिशिएंसी कछुए की डाइट में होती है, तो ऑटोमेटिक आपको उसमें कोई ना कोई बीमारी से रिलेटेड सिम्टम देखने को मिलेगा। उसमें आप ये कह सकते हो उसकी आइज की स्वेलिंग आ सकती है, या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या उसका इम्यूनिटी लेवल एकदम वीक जा सकता है। इसलिए विटामिन ए का जो है सबसे मेन अहम रोल होता है कछुए की डाइट में। वो आप कई बार विटामिन ए जो है फूड के तौर पे, फ्रूट्स और वेजिटेबल जिनमें विटामिन ए की अधिकता होती है, आप उनको भी दे सकते हैं। या मार्केट में विटामिन ए के ऑरल प्रिपरेशंस अवेलेबल है, आप उनको डायरेक्ट पिला सकते हैं कछुए को, या उसके फूड के ऊपर आप स्प्रे करके दे सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो टर्टल्स होते हैं हमेशा हरी पत्तेदार सब्जी, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आप उनको बारीक बारीक छोटे पीसेस में चॉपिंग करके आप उनको पानी में डाल दीजिए। पानी में जब वो तैरते हैं तो कछुआ उनको खाना पसंद करता है। यदि आपका टर्टल हर्बीवोरस है, यानी आप कह सकते हैं टोटली वेजिटेरियन है, तो उसकी डाइट्स में जो कॉम्बिनेशन होती है 20% उसकी डाइट में फ्रूट्स होनी चाहिए और 80% जो है वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन होती है। इस तरह से आप उसका एक बैलेंस बना करके आप उसकी डाइट फिक्स कर सकते हैं, जो कि उसकी सेहत के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बेबी टर्टल को क्या ख्याल रखना चाहिए। बेबी टर्टल्स की क्योंकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए बेबी टर्टल्स को जो आपकी मार्केट में जो फूड है उसमें पैकेट्स में पड़ी, उसमें प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा बेबी टर्टल्स के फूड में कैल्शियम और विटामिन आपको एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी शेल्स की मजबूती के लिए इन चीज़ों की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है, और उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा बेटर होगी जब ये उसकी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम उसकी डाइट में ऐड करेंगे। घर का खाना कछुओं को कभी नहीं देना चाहिए। मोस्टली क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी कमी होती है। दूसरा, एक लोग क्या करते हैं, डॉग या कैट फूड आपने देखा होगा मार्केट में इजीली अवेलेबल है, पैकेट फॉर्म होता है, कई लोग उसको भी खिलाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा यदि आप उसका प्रोटीन परसेंटेज और फैट परसेंटेज देखेंगे, उसको देने से कछुए की सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसलिए कैट फूड और डॉग फूड अपने टर्टल को कभी भी ना खिलाएं, ये उसकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। यदि आप एक लंबे ड्यूरेशन तक देखते हैं, उससे आपकी कछुए की डेथ भी हो सकती है। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कछुए को खाने में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।